राज्य से बड़ा राजा होता है। तो अब राजा बलि ने कहा कि ठीक है, फिर तो मैं राज्य के समान ही हुआ, तो आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। तीसरा पग ठाकुर जी ने कहा कि आप मेरे सिर पर रखिए, वामन भगवान से कहा। तो ऐसा कहा है तो वामन भगवान की आंखों में आज आंसू आ गए। तो वामन भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लेकिन मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, कि मेरे बाबा प्रहलाद से ये पीढ़ी चली आ रही है कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ ना मांगू, मेरे मन में कोई मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, तो उस पीढ़ी का प्रभाव थोड़ा हमारी पीढ़ी पर भी आया है। ठाकुर जी ने कहा कि मेरे प्रसन्नता के लिए जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूं कि सुतल लोक में वास करो, जाओ। ठाकुर जी ने कहा कि सुतल लोक में जाओ, वास करो। अब राजा बलि ने कहा कि नहीं, सारी व्यवस्था चाहिए हमको, तो क्योंकि वहां तो इंद्र की नगरी अमरावती से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, और क्या चाहिए? क्योंकि नहीं, अगर मैं अंदर जाऊं तो तब भी आपके दर्शन हो, और बाहर आऊं तब भी आपके दर्शन हो, बस हम ये चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। श्राद्धे 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 श्राद्धे, बोलो वामन भगवान की। थोड़ा जोर से जयकार लगाइए, बोलो वामन भगवान की जय। तो भगवान ने कहा कि फिर इस हिसाब से तो हमको आपका द्वारपाल बनना पड़ेगा। हाँ, तो एक भक्त के लिए, राजा बलि के लिए आज ठाकुर जी एक तरफ वामन का रूप, द्वारपाल का रूप बना के ठाकुर जी राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं, और एक रूप से बैकुंठ धाम है। तो इस तरह ये वामन भगवान की कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा जोर से जयकार लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब आइए समय सीमा का ध्यान रखते हुए नवम स्कंद की ओर चलते हैं। तो आइए संकीर्तन करते हुए चलते हैं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जय हो। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप
बिना फल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल न रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। 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 तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखला दे मैं तेरे बिना मुझे ऐसी झलक दिखला दे मैं तेरे बिना फल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना फल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना फल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना फल ना रहूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए समय सीमा का ध्यान रखते हुए श्री रामा अवतार की ओर चलते हैं। तो श्री राम अवतार की ओर चलते हैं। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ है। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीच के कश्यप, कश्यप के सूर्य, और यहीं से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है। इसी वंश में आगे चल के हुए राजा नभग, नभग के नाभाग, और इन्हीं के पुत्र हैं अम्बरीश। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। तो राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे। और भैया आज एकादशी भी है। आज ज्येष्ठ एकादशी। तो जो अम्बरीश हैं वो एकादशी का व्रत रखते थे। अम्बरीश जो हैं वो एकादशी का व्रत रखते थे। और ठाकुर जी की सेवा खुद करते अपने हाथों से। भगवान ने उनके राजकाज संभालने के लिए अपने सुदर्शन को उनकी सेवा में लगा रखा था। जो भी दुष्ट राजा उनके महल पर आक्रमण करने आता तो सुदर्शन उसकी गर्दन को काट देता। जो सुदर्शन है उनकी गर्दन काट देता। तो अब अम्बरीश दिन भर भगवान की सेवा करते रहते। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और अब 3
साल तक निर्जला एकादशी का उन्होंने व्रत रखा। और आज माताएं और बड़े बुजुर्ग संत महात्माएं, आपने भी व्रत रखा है आज एकादशी का। अब भैया रखा है या नहीं व्रत? एकादशी का व्रत किस किसने रखा है? सभी हाथ उठाए, सभी ने रहा है ना? तो इसी तरह राजा अम्बरीश भी एकादशी का व्रत रखते हैं। 3 साल तक उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा और आज एकादशी का दिन है। तो आज अपरा एकादशी का व्रत है। तो अब आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम है अपरा एकादशी। यह एकादशी बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है। एकादशी बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है तथा अनंत फल देने वाली है। ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या पर निंदा जैसे पाप अपरा के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो इस एकादशी का व्रत रखता है उसके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि झूठी गवाही देना, झूठी प्रशंसा करना, झूठ बोलने वाले को ही ये अपरा एकादशी जो है उसके पाप कट जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राज दुलारे कौशल्या के प्यारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जो भी इस एकादशी का व्रत रखता है उसके पापों का नाश हो जाता है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा लेता है, जो गुरु की निंदा करता है, वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने से वो पाप कट जाता है। बोलो एकादशी महारानी की। तो एक बार क्या हुआ, अम्बरीश एकादशी उन्होंने रखी तो उन्होंने व्रत का उद्यापन करने के लिए सभी ऋषियों को, संत महात्माओं को निमंत्रण दिया। उसी बीच दुर्वासा मुनि भी आए। उन्होंने कहा कि आप भी बैठिए भोजन करने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्नान करके आऊंगा तभी आऊंगा, वैसे नहीं आऊंगा। तो ठीक है, आप स्नान करके आइए। ठीक है। अब जैसे स्नान करने के लिए गए हैं, अब स्नान करने के लिए गए नदी में, अब उनको समय का पता नहीं चला। वो भगवान का भजन करने लगे हैं, आनंद पूर्वक भगवान का भजन करने लगे। उनको पता ही नहीं चला, समय का आभान नहीं हुआ। तो इसीलिए समय का आभान नहीं हुआ तो देरी हो गई। सभी ब्राह्मण संत वहां पे आके बैठे हुए थे। तो सभी ब्राह्मण संत आके वहां पे बैठे हुए थे। तो अब ब्राह्मणों ने कहा कि कब तक देखेंगे, अभी तक तो वो आए नहीं, इसीलिए अब आप चंदामृत पान कर लीजिए। भगवान का चंदामृत पान कर सकते हैं, तब वो आए तो आप भोजन कर सकते हो। ठीक है। जैसे वो चंदामृत पान करने लगे हैं तो दुर्वासा जी वहां पे आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, मूर्ख अम्बरीश, कि तूने मेरा इंतजार नहीं किया, उससे पहले चंदामृत पान कर लिया। क्योंकि आपका बहुत इंतजार किया, आप नहीं आए तो हमने चंदामृत पान कर लिया। ठाकुर जी का चंदामृत है, अब आप आ गए तो भोजन कर लो। क्योंकि नहीं, तो उनको बड़ा क्रोध आया और अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटकी। जैसे ही तो एक कात्या राक्षसी को प्रकट किया है। जैसे वो कात्या राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी तो जो सुदर्शन था, चक्र था, उसने उसकी गर्दन काट दी। उसने उसकी गर्दन काट दी। अब दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया वो। तो दुर्वासा जी वहां से भागे भैया, बहुत देर हो गई, भागे भागे। अब कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। क्या हुआ? सुदर्शन पीछे पड़ा। अब भाग यहाँ से, जल्दी जा, नहीं तो मुझको भी मार देगा ये। वहां से सुदर्शन को अब फिर पीछे पड़ गया वो। तो अब पहुंचे भोले बाबा के पास। तो क्या हुआ? सुदर्शन पीछे पड़ा है भैया, क्योंकि यहाँ से भाग, जल्दी भाग, मुझको मार देगा ये। तो कहा कि ठीक है, अब कहाँ जाएं? तो नारद जी ने बताया कि आप जिसका सुदर्शन है उसके पास जाइए, विष्णु भगवान के पास जाइए आप। उनका कि ठीक है। अब विष्णु भगवान के पास पधारे। विष्णु भगवान से कहा कि अपनी सुदर्शन को शांत कीजिए, क्योंकि अब मेरा थोड़ी ना, मैंने तो अम्बरीश की सेवा में लगा दिया, अपने भक्त की सेवा में लगा दिया। अब उनके पास ही जाइए। ठीक है। अम्बरीश के शरण में गए हैं। कहा कि सुदर्शन को जल्दी रोको भैया, नहीं तो ये मुझको मार डालेगा, नहीं तो ये मुझको मार डालेगा। तो उन्होंने सुदर्शन से प्रार्थना की और उसको शांत करवाया। अब सुदर्शन को शांत करवाया है, तब जाके उनकी जान बची। बोलो भक्त भगवान की
जय थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इसी वंश में आगे चल के हुए राजा सगर। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुमति और एक का नाम केसनी। जो सुमति थी उनकी एक संतान थी असमंजस, उनको एक पुत्र था। केसनी के 60,000 पुत्र थे। 60,000 संतानें थी। तो अब उनकी 60,000 संतानें थी। एक बार इंद्र महाराज सगर का घोड़ा चुरा के कपिल देव मुनि के आश्रम पर जाके भाग गए। अब उन्होंने कहा सगर ने कि जाओ ढूंढ के लाओ मेरे घोड़े को। ढूंढने गए, सारी भूमि पर देख लिया, पर कहीं नहीं मिला। जैसे दिखा ऋषि कपिल देव का आश्रम, तो देखा अरे ये तो हमारे पिता का घोड़ा है, ये यहाँ कहाँ से आया ये। तो जैसे ही देखा तो कपिल देव मुनि तपस्या में थे। कपिल देव मुनि तपस्या में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने कहा कि ढोंगी पाखंडी बाबा मजाक उड़ाया ऐसे कह के 60,000 जैसे मजाक उड़ाया ऐसे कह के। तो कपिल देव मुनि की आंखें खुली और जलती हुई क्रोध भरी आंखों में जलकर वो 60,000 संतान भस्म हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे राधे। बीच में थोड़ा सा विक्षेप के लिए क्षमा। इस श्रीमद् भागवत यज्ञ में, पंचकुंडी इस यज्ञ में जिन जिन दानदाताओं ने दान देकर अपनी आहुति प्रदान की है उनका भी आप लोग श्रवण कर लें। इस यज्ञ में ओम प्रकाश उर्फ भोली पंडित जी, इनकी तरफ से 41,000 रुपए की सेवा प्राप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। 41,000 रुपए की सेवा ओम प्रकाश उर्फ भोली पंडित जी 21,000 रुपए भंडारे के लिए और 20,000 रुपए मंदिर के लिए प्रदान कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में सुखवती, ये सतवीर सिंह की माँ हैं, ये टेंट वाले, इनकी तरफ से भी 2100 रुपए की सेवा प्राप्त हुई है। एक बार ताली बजाकर इनका भी जोरदार स्वागत करें। इस प्रकार से यज्ञ में तन मन धन के साथ सहयोग करके अपनी आहुति प्रदान करते रहें, जिससे ये यज्ञ सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब पुत्र लौट के नहीं आए तो असमंजस को भेजा गया। जैसे ढूंढने के लिए गए हैं, कपिल देव मुनि के आश्रम पे घोड़ा देखा है तो कपिल देव मुनि को प्रणाम किया और वहां से घोड़ा ले जाने लगे और प्रश्न किया कि मेरे 60,000 भाइयों की मुक्ति कैसे हो। तो गंगा जी की तपस्या करो। ठीक है। यज्ञ को समाप्त करवा के घोड़ा को वहीं पर छोड़ के तब आए हैं और उन्होंने गंगा मैया की तपस्या करना शुरू कर दिया असमंजस में। तो गंगा जी असमंजस से प्रसन्न नहीं हुई। तो असमंजस के अंशुमान, उन्होंने तपस्या की तब भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। अब अंशुमान के दिलीप के भागीरथ ने तपस्या की तो गंगा मैया प्रसन्न हो गई और उनसे प्रसन्न होके जैसे ही उन्होंने कहा कि गंगा मैया ने कि हम आ तो जाएंगे परंतु हमको कोई साधने वाला हो। हाँ। तो भोले बाबा की तपस्या की भागीरथ ने भोले बाबा की तपस्या की है
अब जैसे ही भोले बाबा की तपस्या की तो भोले बाबा प्रकट हुए। उन्होंने क्या हुआ, कहा कि गंगा मैया आएंगी, तो कोई बात नहीं, आने दो, गंगा मैया आएंगी। तो जैसे गंगा मैया आई तो उन्होंने अपनी जटा खोली और अपनी जटा में उनको धारण कर लिया। बोलो गंगे मैया की जय। तो अब भोले बाबा गंगा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। दोबारा से भगीरथ ने तपस्या की। अब कहा क्या हुआ, क्योंकि प्रभु थोड़ी सी तो गंगा मैया दे जाइए, हमारी पूर्वजों का उद्धार करना है। तो कहा कि ठीक है, ले लो। अपनी जटा खोली और गंगा मैया को दिया। नाम पड़ा है उनका जटा शंकरी। तो अब गंगा मैया जाने लगी तो रास्ते में जनु ऋषि ने उनको अपनी जांग में, जो जनेऊ ऋषि हैं उन्होंने गंगा जी को पी लिया। अब आए भैया भगीरथ, क्योंकि गंगा मैया कहाँ पे है, गंगा मैया तो हमने पी ली, क्योंकि मुख में से निकालूंगा तो अशुद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जांग को फाड़ा है और गंगा मैया को निकाला, इसलिए पड़ा नाम पड़ा जानवी। अब 7 ऋषियों की तपस्या भंग ना हो, इसीलिए उनकी परिक्रमा लगाती हुई गंगा मैया आगे बढ़ी है और उनके पूर्वजों का उद्धार किया है। आज भी गंगा मैया अनेकों राज्यों को पवित्र करते हुए आई हैं और सबका उद्धार किया है। आज भी मैया सबका उद्धार करती आ रही है। बोलो गंगा मैया की जोर से जयकार लगाइए, बोलो गंगा मैया की और जोर से जयकार लगाइए, बोलो गंगा मैया की। तो इसी वंश में आगे चल के हुए राजा खटवांग। खटवांगा दृगवाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग के दृगवाहु के रघु, दृगवाहु के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र हैं महाराज दशरथ। बिजली वाले भैया अगर कहीं हो तो यहाँ मंच के पास में आए। बिजली वाले भैया, दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु वेद विदित तेहि दशरथ नाम।
दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई सुत नहीं है, पुत्र नहीं है, तो मैं क्या करूं। इसीलिए बड़े दुखी होके ना चरणों में पादुका अपने गुरु के पास गए हैं, अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं। और जैसे गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनसे कहने लगे कि मेरे को कोई पुत्र नहीं है, बेटा नहीं। कहा कि कोई चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। श्रृंग ऋषि द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ कराओ। श्रृंग ऋषि द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ कराया गया और जैसे पुत्रष्टि यज्ञ कराया गया तो अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए हैं। वो चरु चारों रानियों को, तीनों रानियों को बांटा गया है। अब कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों को बांटा गया। जो सुमित्रा है उनके हाथ में से चरु लेकर चील भाग गई, तो अंजना के गोद में जाके गिरी, तो उन्होंने प्रसाद समझकर खा लिया। अब जो सुमित्रा हैं उनको दोनों रानियों ने अपने चरु में से कुछ दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई भी संतान होगी तो मैं तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। अब समय आने पर माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक वेशामा, मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक वेशामा। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त में, ठीक मध्याह्न में, दोपहर में भगवान का अवतार हुआ है। बोलो राम लला की जय। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मैं तारी, मुनि मन हारे, अद्भुत रूप विचार, भूषण श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, वह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कह मेरे करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत यमाना, वेद पुराण मनता, करुणा सुख सागर सगुण सागर, ये गावै श्रुति संता, शोभामयित लागे जन अनुरागे, भयो प्रगट श्रीगंता, ब्रह्मांड काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम पुरुषोवासी उपवासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे, जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कथा सुहाए हाथ बुझाए, सभी तालियों से सेवा करते हुए
सुत प्रेम लहे पुन बोली सोमति डोली गजौतात ये रूपा कीजे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परमनो सुने भजन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरधूपा ये चरित गावे हरिपद पावे तेना परे भव खूबा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निरिचा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय हो। तो माताएं, आज लला का जन्म हुआ और साथ में चारों भाइयों का जन्म हुआ है। बोलो भरत जी महाराज की, लक्ष्मण भैया की, शत्रुघ्न लाल की। तो आइए हम भी बधाई गाते हुए चलते हैं। बाज रही घन घोर बधाई बाज रही घन घोर बधाई बाज रही बाज रही घन घोर बधाई बाज रही बाज रही सखी बाज रही सखी बाज रही बाज रही सखी बाज रही सखी बाज रही बाज रही घन बधाई बाज रही बाज रही घन बधाई बाज रही। दशरथ के चार पुत्र भये राजा दशरथ के चार पुत्र भये राजा दशरथ के चार पुत्र भये राजा दशरथ के चार पुत्र भये 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 राजा दशरथ के चार पुत्र भये राजा दशरथ के चार पुत्र भये दो श्यामल दो गोर बधाई बाज रही घन घोर बधाई बाज रही बाज रही घन घोर बधाई बाज रही घन घोर बधाई बाज रही। गली घर नौबत बाजे गली घर बाजे मेल गली घर नौबत बाजे गली घर नौबत बाजे नौबत बाजे नौबत बाजे नौबत बाजे नौबत बाजे महल गली घर नौबत बाजे गली घर नौबत बाजे मचो अवध में शोर बधाई बाज रही घन घोर बधाई बाज रही अरे बाज रही घन घोर बधाई बाज रही बाज रही घन घोर बधाई बाज रही।
हे मृगनैनी गावे मृगनैनी गावे चंद्रमुखी मृगनैनी गावे और जैसे कोकिल गावे मोर बधाई बाज रही घन घोर बधाई बाज रही घन घोर बधाई बाज रही घन घोर बधाई बाज रही सखी बाज रही हाँ बाज रही सखी बाज रही हो बाज रही सखी बाज रही हो बाज रही सखी बाज और ऐसे ही दोनों हाथ उठाएं सभी के हाथ ऊपर हो और ताली से बजाते हुए बाज रही घन घोर बाज रही घन घोर बधाई बाज रही बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है अलग की बधाई है अलग की बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बाज रही घन घोर बधाई बाज रही घन घोर बधाई बाज रही घन घोर बधाई बाज रही बोले राम लला की जय हो। तो शुभ समय आने पर उनका नाम रखा गया है। हो जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद नंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुखासी करते त्रैलोक सुखासी सुख धाम राम हस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्रामा हे विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत रस होई जाके सुमिरन तेरे पुनासा हे नाम शत्रुघ्न वेद सकासा लक्ष्मण धाम राम प्रिय दरना सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उधार। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत चारों के नाम रखे गए और बाल लीला समाप्त करके बड़े हुए हैं थोड़े तो गुरु वशिष्ठ की यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याओं को अल्पकाल में जल्द ही सीखकर शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या वापस आए हैं। जैसे अयोध्या वापस आए तो वहाँ से उनको विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले गए हैं। तो सबसे पहले श्री राम जी ने ताड़का राक्षसी का वध किया है।
विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। श्री राम ने एक बार से मारीच को उठाकर लंका फेंक दिया और स्वायु का वध किया है। विश्वामित्र जी के पास एक दिन जनकपुर से निमंत्रण आया और उस निमंत्रण में राम लक्ष्मण को भी लेकर गए हैं साथ, जहां पे माता सीता का स्वयंवर हो रहा था। तब जाते समय रास्ते में उन्होंने माता अहिल्या का उद्धार किया। अब जैसे ही आए जनकपुर, जैसे पधारे जनकपुर, जैसे जनकपुर पधारे हैं, जब कई वीरों पे वो धनुष नहीं उठा, तब जाके राम जी ने गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा ली और उस धनुष की ओर बढ़े हैं। जैसे एक झटके में उस धनुष को उठाया और एक झटके में उस धनुष को तोड़ दिया है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक झटके में उस धनुष को तोड़ दिया। अब माँ सीता ने उनके गले में वरमाला डाली है, उनसे विवाह किया। अब चारों पुत्री अब जब वरमाला डाल रहे थे तब झुके नहीं राम जी, तो क्योंकि राम जी लंबे हैं और ऊपर से बहुत बड़ा मुकुट पहन रखा है, तो अब सीता जी जो हैं कैसे वरमाला डालें, नीचे ही नहीं झुकते। तो सखियों ने बहुत प्रयास किया नीचे झुकने का, कि नीचे झुक जाओ। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी सिया बारी सी, 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 जइयो लली मेरी छोटी सी, जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। रामलला सरकार की तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, आप कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की। यह हमारी जागीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो
वत्सल भगवान की झुकने का निवेदन किया। अब लक्ष्मण जी उनके चरणों में गिर गए। जो भी राम जी के चरणों में गिरता है राम जी उनको उठाते हैं। जैसे चरणों में गिरे, उठाने के लिए जैसे ही हाथ करा है तो मैया ने, सीता मैया ने उनके गले में वरमाला डाल दी है। बोलो सीताराम भगवान की जय। आज सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह करके जब लौटने लगे हैं, चारों भाइयों का विवाह हो गया है। राम जी का जानकी के साथ, लक्ष्मण जी की उर्मिला, भरत जी की मांडवी और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हुआ है। विवाह के बाद अयोध्या वापस लौट के आए हैं। तो जैसे अयोध्या आए, अयोध्या में बड़ी धूम मच रही है। अब एक बार तब आईने में देखा भरत जी ने कि उनके कान के पास सफेद सफेद बाल हो रहे हैं। गुरु के पास गए, कहने लगे कि अब तो मैं राम जी को राजा बनाना चाहता हूँ, कि आप ही वो शुभ समय हो जाएगा जब राम राजा बनेंगे, तो फिर मैं परसों के दिन राम को राजा बनाऊंगा। ठीक है। अब गुरु वशिष्ठ को तो सब कुछ पता था क्या होने वाला है, पर उन्होंने कहा नहीं। तो देवता कहने लगे कि अगर राम राजा बन गए तो रावण का वध कौन करेगा, रावण को कौन मारेगा। तो सरस्वती माता द्वारा मंत्रा को भटकाया, फिर मंत्रा के द्वारा माता कैकेयी को भटकाया गया। अब जैसे ही भड़काया है तो आज मैया कैकेयी दशरथ जी से 2 वरदान मांग रही है कि भरत के लिए तो राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे सुना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो अब भगवा वस्त्र धारण करके माता कौशल्या और पिता दशरथ से प्रणाम करके तीनों निकल गए। लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी तीनों निकल गए वन की तरफ। अब जैसे ही वन प्रस्थान किया है उन्होंने, फिर वन में निषाद राज केवट से भेंट हुई है उनकी। तो केवट से भेंट हुई, उन्होंने कहा केवट ने कि अगर प्रभु आप जाना चाहते हो तो अपने पैरों को धोकर आइए, क्योंकि आपने माँ अहिल्या का उद्धार किया। अपने हाथ से स्पर्श करने से माता अहिल्या का आपने उद्धार किया। वो स्त्री बन गई और वो उड़ गई। कहीं आपके पैरों के स्पर्श करने से मेरी नाव स्त्री ना बन जाए, इसलिए आप पैरों को धोकर आइए। अपने हाथों से निषाद राज केवट ने अपने हाथों से उनके पैरों को धो लिया। अपने हाथों से ठाकुर जी के पैरों को धोआ है और धो करके तब बिठाए हैं ठाकुर जी, राम जी बिठाए हैं। अब उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का कल्याण हो जाए। निषाद राज केवट ने वरदान मांगा कि मेरे परिवार का कल्याण हो जाए और मैं कुछ नहीं चाहता, और जो आपकी कथा का, इस कथा का स्मरण करे उसका भी कल्याण हो जाए। बोले भक्त भगवान की जय। निषाद राज केवट के बाद ऋषियों से उनको भेंट हुई। ऋषियों से भेंट हुई, अब पंचवटी पधारे हैं। अब फिर सुपर काके नाक कान काटना और सीता जी का हरण किया गया। उनकी खोज में
घूमे। अब जैसे देखा कि जटायु जी, तो उन्होंने जटायु जी का उद्धार किया। अंतिम संस्कार भी अपने हाथ से किया जटायु जी का। माता शबरी से भेंट, नवदा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पर पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आखरि जथा लाभ संतोषा, कहीं दोषा सपने हो नहीं पर दे कहीं दोषा, ये हर से माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। अब हनुमान जी से भेंट, सुग्रीव से मित्रता और हनुमान जी द्वारा लंका पर चढ़ाई की गई। अब लंका पर दान किया गया है और माता सीता की चूड़ामणि लेके आए, राम जी को दिखाया तो राम जी सहित और हनुमान जी सभी वानर समुद्र पर सेतु बांधा और लंका पर चढ़ाई की। लंका पधारे हैं, वहाँ पे जाके रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ का सबका वध किया है और सीता मैया को अयोध्या वापस लेकर आए हैं। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहि हननं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननं एतद्धि रामायणम्। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। तो
समय सीमा का ध्यान रखते हुए चंद्रवंश को चलते हैं। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ है। चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध, बुद्ध के पूर्वा चल के इसी वंश में राजा हुए ययाति, राजा हुए ययाति। ययाति की पुत्री देवयानी के साथ हुआ और जो ययाति हैं उनका विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ उनका विवाह हुआ है। समय आने पर राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और ध्रुवसु, और राजा ययाति के विष्णुप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा भी 3 संतान हुई हैं, अनु, दुर्यु और पुरु। अब राजा यदु से ही यदुवंश आरंभ हुआ है, यदुवंश प्रारंभ हुआ। आगे चल के इसी वंश में राजा हुए अजमेर, अजमेर के देवमेर, देवमेर के सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। सूरसेन वटेश्वर के राजा हैं और मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन जी के पुत्र का नाम है कंस। उसकी 6 चचेरी बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। अब जब देव की सबसे छोटी कन्या तब बड़ी हुई तो उसका भी विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया है, वसुदेव जी के साथ तय करा है। जब ले जाने लगे हैं, जब रथ में बिठा के खुद ही छोड़ने जा रहा है अपनी बहन को, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, अरे ओ कंस, जिसके लिए तू इतना प्रसन्न हो रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ खुश हो रहा है इसके विवाह में, उसी की संतान तेरा काल होगी, इसी की संतान तेरा काल होगी। जा। आकाशवाणी हुई। अब कंस भयभीत हो गया और अपनी बहन के बालों को पकड़ लिया। मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने उनको रोक लिया। फिर रुक जाओ, तो ये तुम्हारा काल नहीं है, इसकी संतान जो है वो तो तुम्हारा काल है। बस जब संतान होगी तो मैं तुमको आके दे दूंगा। कहा कि ठीक है, कहा ठीक है। तो अब समय आने पर आज उनके एक पुत्र हुआ है। अब जैसे ही उसको देने के लिए आए हैं वसुदेव जी कंस के लिए, तो लौटाने लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पहला चचेरा भांजा है, इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ले जाओ। अब बड़े प्रसन्न होकर ले तो गए, पर नारद जी कहने लगे, उन्होंने दर्शन दिए कंस को कि कंस क्या पता 8वां कब पहला बन के आ जाए और पहला कब 8वां बन के आ जाए, कोई भरोसा नहीं। जैसे सुना है तो उसने देवकी के हाथ में से जो बालक लगा हुआ था, हाथ में जो बालक लगा हुआ था उसको छीन लिया और सिर पर पटक के मार दिया उसको। 6 संतानों को उसने मार दिया। 7वें संतान के रूप में साक्षात शेष उनके घर में पधारे। योग माया के द्वारा वो रोहिणी मैया के घर में चले गए। सभी ने कहा कि इसका गर्व तो नष्ट हो गया, तो बढ़िया है, क्योंकि नहीं तो मेरे हाथों से मरता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे राधे। इस यज्ञ में जिन दाताओं ने, जिन दान दाताओं ने और अपनी आहुति प्रदान की है, तो दान दिया है, उसका भी आप लोग श्रवण करते रहें बीच बीच में। 21,000 रुपए की सेवा
सुरेश पलैया जी की तरफ से एक बार जोरदार ताली बजाई जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी प्रकार से बढ़ चढ़ के आप लोग आनंद लेते रहें, दान भी देते रहें, जिससे यज्ञ का कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। और इसी श्रृंखला में 1100 रुपये की सेवा गोपाली जी, जो कि स्वर्गीय पूर्णचंद जी की वाइफ है, उसके अलावा 1100 रुपये की सेवा सुखवीर, ये टेल के मिस्त्री हैं, टेल वगैरह लगाते हैं, उनके मिस्त्री हैं, इनकी तरफ से भी 1100 रुपये की सेवा प्रदान की गई है। एक बार जोरदार तालियां बजाई जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार से आप लोग धीरे धीरे यज्ञ में सहयोग भी करते रहें और व्यास जी के मुखारबिंद से सुंदर सुंदर पावन कथाओं का आनंद भी लेते रहें। तो अब ठाकुर जी माता देवकी के घर में पधारे। तो अब देवता ने घर में आके भगवान की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो 9 बार सत्य सत्य कहकर उन्होंने भगवान की स्तुति की है। और भगवान जैसे प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैं सूक्ष्म रूप में आऊंगा और तुम छोटे बच्चे के रूप में आऊंगा और तुम मुझको गोकुल छोड़ के आना। माँ यशोदा के बगल में एक कन्या होगी, उसको लेकर के आना। कहा ठीक है। अब गए हैं। अब जैसे ही वहां पे गए, एक टोकरी में वसुदेव जी ने लाला को रखा और हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई हैं। हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई और ले जाने लगे गोकुल। और यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए, चरणों को छुआ है और ठाकुर जी को ले जाने लगे हैं। गोकुल पधारे हैं लाला को लेकर, और जो कन्या थी उसको अपनी टोकरी में रखा है और आए हैं। अब जैसे ही नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा कि पुत्र हुआ है, तो दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास पधारी है। नंद बाबा ने कहा क्या हो गया? क्योंकि लाला भयो है और वसुदेव जी उनको कन्या को लेकर के ना कंस के कारागार में पधारे हैं। दोबारा से हथकड़ियां बेड़ियां लग गई हैं। अब तब द्वारपालों ने देखा अरे कन्या हुई है, जल्दी से बुलाया कंस को, उसको भी मारने का प्रयास किया। तो देवी के स्वरूप में वो आई है। बोलो देवी मैया की। वो कहने लगी कि मुझको क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है, मुझे मारने से कोई फायदा नहीं। तो आइए अब हम चलते हैं ब्रज की ओर। नंद बाबा ने 2-3 डुबकी लगाई, जल्दी भागे भैया घर। लेकिन लाला के मुख का दर्शन किया, सारे ब्रज में ढिंडोरा पीट दिया, लाला भयो है भैया। तो आइए नंद उत्सव का आनंद लेते हुए सभी सखी आई हैं, तो आइए हम भी नंद उत्सव का आनंद लेते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ की संख्या सभी पीले पीले वस्त्र पहन के आई हैं। देखिए सभी गोपियां सुंदर सुंदर सज के आई हैं, बड़ी सुंदर लग रही हो माता। तो एक गोपी सुंदर लग रहे, बड़े सुंदर सज के आए गोप ग्वाल। बोलो नंद के लाला की जय हो। नंद उत्सव का आनंद लेते हुए चलते हैं। बोली नंद के लाला की जय। एक चम्मा सुनो सजनी, सुन के मन में जग जोरा भयो है।
रात को चोरी भई सजनी अब भोर ही चोरी ते चोरावयो है। सखी चलो सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन करया। जय हो। कोई तालीम सेवा करते मस्ती में झूमते नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन करया मैं। जग चलो नंद के द्वार हाँ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। कनुआ के दर्शन कर आवे। हनुमा के दर्शन कर आवे। चलो 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 नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। भैया कोई खड़ा नहीं रहे, सभी बैठ जाए, व्यवस्था बिगड़ेगी। अभी ऐसे खड़े होंगे तो आप उत्सव का आनंद नहीं ले पाएंगे। आप बैठ जाएं भैया। बैठ करके आनंद लेंगे। जो केवल नाचने वाली जो माताएं बहनें केवल वह आगे ठाकुर जी के सामने नृत्य कर लें, बाकी सभी बैठ जाएं। त्रिभुवन में बरस रहो ब्रज गलियन में, आज बरस रहो ब्रज गलियन में, आज बरस रहो ब्रज गलियन में। यहाँ प्रगटे यहाँ प्रगटे
सिद्धि नवनिधि सखिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि सखिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि सखिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि सखिया, कमला वैभव देख सखिया, कमला वैभव देख सखिया, वैभव देख सखिया, कमला वैभव देख आंगन आंगन देत बुहार बुहार के दर्शन करया सखी नाच नाच सखी नाच अरे नमन का नाच सखी नाच 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 हो नाच आयो है जन्मदिन खाना को, 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 सखी नाच नाच सखी नाच ओ नाच आयो है जन्मदिन खाना सखी नाच नाच सखी नाच अरे नाच आयो है जन्मदिन खाना। बोली नंद के लाला के। श्री राधे राधे। अरे भैया ओ मैया बच्चाओं, आप बैठ जाओगे तो भैया आनंद और ले लेंगे। अब ऐसे खड़े रहोगे तो बधाई का आनंद नहीं आ पाएगा भैया। न तो कोई चीज यहाँ से बट पाएगी न बधाइयों का आनंद आएगा। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो भैया पीछे खड़े हुए नौजवान कार्यकर्ता, इन बच्चों को बैठाएं। मैं सभी बैठ जाओ भैया, कार्यकर्ता सभी को बैठाओ इन बच्चों को। सब बैठ जाओ भैया आनंद। सभी कार्यकर्ताओं माताओं से निवेदन, सब बैठ जाओ। बैठ करके आनंद लेंगे बधाइयों का। सभी बैठ जाओ। वेदन में सुनवाई मैं पुराणन में सुनवाई, ओ ये सोता जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई, क्या सोता जायो ले लेना मैं सोता जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई, क्या सोता जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले जन में सुन आए, यशोदा जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को,
और यशोदा जायो ललना मेरे नंद सुख आए। ऊपर चरण उतर गई यमुना, चरण उतर गई यमुना, ऊपर चरण उतर गई यमुना, ऊपर चरण उतर गई यमुना, 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 ऊपर चरण उतर गई यमुना, उतर गई यमुना, चल रह गयो घुटना घुटना में बेदन में धुन आए। यशोदा जायो ललना मेरे नंद सुख आए। यशोदा जायो ललना में बेदन में धुन आए। यशोदा जायो ललना मेरे नंद सुख आए। ये बेदन में धुन आई, मैं पुराणन में सुन आई। वेदन में सुन आई, हाँ पुराण में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में धुन आए। यशोदा जायो ललना मेरे नंद सुख आए। बोलो नंद के लाला की जय जय श्री राधे। हाँ रेवती गौरी जी आ जाए, मुंशी जी आ जाए, शिव से भैया जी आ जाए ना, ये 5 मुंशी जी आ जाए ना, जल्दी आओ स्टेज पर। देव से भैया सोच कर रहे हैं, गौरी जी कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ। श्री राधे राधे। आइए तब तक बधाइयों का आनंद लें। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के लाला की जय हो। भैया ऐसा लगे जून सिटी के जो भगत है ना, जून सिटी के भगतन को आनंद नहीं आया भैया। वे लाला के जन्म की खुशी ना आएगा, खुशी हो तो जयकारा तो लगा लो एक बार। वो नंद के लाला की बधाई हो, नंद के लाला की जय हो। आइए कन्हैया
रतन दिए हार दिए गाय बैल की, रतन दिए हार दिए गाय बैल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो जय बोलो नंदलाल की, बोलो रे बोलो रे बोलो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की। बोले भक्त वत्सल भगवान की, नंद के लाला की जय जय। बहुत सुंदर। आज कथा का विश्राम यहीं पर होगा और कल इस श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस और कल हम लोग शुरुआत में भगवान की प्यारी प्यारी बाल लीलाओं का आनंद लेंगे और आनंद लेने के बाद कल गिरिराज जी का पूजन होगा। कल हम लोग कथा में इसी समय गोवर्धन पूजा का आनंद लेंगे, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। आइए आप सभी लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भागवत भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। यजमान जी आरती के लिए पधारें। भगवत फौजी की जो लड़की है जमुना, उनके द्वारा भी इस यज्ञ में 500 रुपए की सेवा प्राप्त हुई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु सप्राण समुखात् अग्निरजायत। एक बार सभी लोग आरती का आनंद लें। थोड़े थोड़े पीछे सरक जाओ भैया, हैं हल्के हल्के पीछे सरक जाओ। और भैया आरती जब करो ना तो एक करके आरती करो। 5 5 6 6 थाली, कोई इसको खींचे, कोई वहां खींचे, कोई यहाँ खींचे। बिजली वाले भैया कहाँ हो? आपकी समझ में नहीं आ रही क्या एक बार की बात? आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को उतारो, बाबा की अखियन को उतारो, गोपिन के प्राणन हो प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, दीन बर प्राण जो छावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोड़ो भैया, दुआ के बोले अखी मैया, दुआ के बोले अखी मैया,